नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर कर रहा है, बिग डेटा। तो रेडी हो? चलिए इस डेटा के समुंदर को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। चलो एक बहुत ही बोल्ड क्लेम से शुरू करते हैं। 2012 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने कहा, डेटा साइंटिस्ट 21st सेंचुरी की सबसे सेक्सिएस्ट जॉब है। और इस एक लाइन ने पूरी गेम ही बदल दी। सारे टेक वर्ल्ड का ध्यान इस पे आ गया। तो डेटा इतना जरूरी क्यों बन गया, कभी सोचा है? स्क्रीन पे देखो ये नंबर। हम हर दिन 2.5 एक्साबाइट्स डेटा क्रिएट करते हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि 1 एक्साबाइट का मतलब है 1 बिलियन गीगाबाइट्स। इमेजिन कर सकते हो, हमारे फोन की मेमोरी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन आखिर ये सारा डेटा है क्या? हम जो भी ऑनलाइन करते हैं ना, वो सब डेटा है। हर सोशल मीडिया लाइक, हर ऑनलाइन शॉपिंग, हर गूगल सर्च, सब कुछ। तो इस पूरी डेटा की गेम को ठीक से समझने के लिए पहले इसके रॉ मटेरियल यानी डेटा को ही समझना जरूरी है। ओके, तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। रेडी हो ना? फोकस बना हुआ है। डेटा को सिंपली समझने के लिए हम इसे 2 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट डेटा साइंस की फाउंडेशन है। एक साइड पे है क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको आप काउंट कर सकते हो नंबर्स में, जैसे किसी प्रोडक्ट की रेटिंग। और दूसरी साइड पे है क्वालिटेटिव डेटा, जो वर्ड्स में होता है, एक्सपीरियंसेस में होता है, जैसे कस्टमर रिव्यूज। सिंपल है ना? एक को गिनते हैं, दूसरे को डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, ये एग्जाम्पल इस डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर कर देगा। सोच के देखो, एक से आपको एक नंबर मिलता है, दूसरे से आपको एक पूरी स्टोरी मिलती है, डीप इनसाइट्स मिलते हैं। एक व्हाट बताता है, दूसरा व्हाई। समझ आया इस स्टेप का पर्पस? और हाँ, इनको कलेक्ट करने के मेथड्स भी अलग अलग हैं। क्वांटिटेटिव के लिए सर्वेज या ट्रैकिंग यूज करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव के लिए इंटरव्यूज या डिस्कशंस किए जाते हैं। इमेजिन करो, कोई कंपनी एक नया फोन लॉन्च कर रही है, तो वो क्या करेगी? वो स्टार रेटिंग्स भी देखेगी, जो क्वांटिटेटिव है, और यूजर के डिटेल्ड कमेंट्स भी पढ़ेगी, जो क्वालिटेटिव है। दोनों जरूरी हैं, राइट? पर ऐसा नहीं है कि इतने सारे डेटा के साथ काम करना बहुत ईजी है। बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ रियल चैलेंजेस आती हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम सिर्फ डेटा के साइज की नहीं है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की है। आप सीरियसली सीख रहे हो या सिर्फ वीडियो बैकग्राउंड में चल रहा है? बेसिकली डेटा साइंटिस्ट को 3 बड़े हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, जिनको द 3 बिग्स कहा जाता है। पहला है बिग एन। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको ऐसे इमेजिन करो, आप एक बीच पे हो जहां लाखों करोड़ों रेत के दाने हैं, और आपको एक स्पेसिफिक दाना ढूंढना है। मुश्किल है ना? जब आपके पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का डेटा होता है, तो यही बिग एन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है बिग पी। यहां पी का मतलब है पैरामीटर्स। अब सोचो, आप एक कस्टमर का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना चाहते हो। आप उसकी एज, लोकेशन, उसने क्या खरीदा, कितनी देर वेबसाइट पर रुका, ऐसी हजारों चीजें ट्रैक कर रहे हो। इन सारे वेरिएबल्स को एक साथ मैनेज करना, बस वही है बिग बी चैलेंज। और आखिर में है बिग एम। एम मतलब मोड्स या मल्टीपल आंसर्स। इसको ऐसे सोचो कि आप पहाड़ों में हो, जहां बहुत सारी पीक्स हैं, छोटी बड़ी, और आपका काम है सबसे ऊंची वाली पीक ढूंढना। कई बार डेटा में बेस्ट आंसर ढूंढना भी इतना ही ट्रिकी हो जाता है। तो सवाल यह है कि इतनी बड़े चैलेंजेस को एक डेटा साइंटिस्ट आखिर हैंडल करता कैसे है? उनके पास क्या टूल्स होते हैं? चलो देखते हैं। तो इन चैलेंजेस को इनसाइट्स में बदलने का राज क्या है? जवाब है स्पेशल सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जो स्पेसिफिकली डेटा के लिए ही बनी हैं। और इसी दुनिया का एक सुपरस्टार है आर। नाम सुना है? आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटा साइंटिस्ट्स के बीच में सुपर पॉपुलर है। एक्चुअली डेटा माइनिंग एक्सपर्ट्स तो आर को लैंग्वेज ऑफ डेटा साइंस भी कहते हैं। एक सर्वे में तो ये नंबर 1 टूल निकला। क्यों? क्योंकि ये बहुत पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? यही है। और ज्यादातर प्रोफेशनल्स आर को डायरेक्टली नहीं, बल्कि आर स्टूडियो के थ्रू यूज करते हैं। ये एक एप्लीकेशन है जो सब कुछ एक जगह एक क्लीन सी विंडो में ऑर्गेनाइज कर देता है। आपका कोड, आउटपुट, ग्राफ्स सब सामने। इससे काम करना बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। आप एक्टिव हो ना? स्क्रीन पे ध्यान है? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? डेटा के टाइप्स, चैलेंजेस और टूल्स।
ठीक है, पर आखिर ये सारे पीसेस जुड़ते कैसे हैं? पूरी जर्नी क्या है डेटा से मीनिंग तक की? तो स्क्रीन पर देखो, ये है डेटा साइंस की पूरी जर्नी, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप एक सवाल से शुरू करते हो, फिर उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हो, फिर आप उस डेटा को समझते हो। इसके बाद आती हैं असली चैलेंजेस, बिग एन, पी और एम, जिन्हें आप आर जैसे टूल से हैंडल करते हो। और फाइनली इन रिजल्ट से आप ऐसे कंक्लूजन्स निकालते हो जिन पर एक्शन लिया जा सके। सिंपल वर्ड्स में यही प्रोसेस है जो रॉ डेटा को रियल मीनिंग देता है। अभी क्या सीखा बताओ? ये वर्कफ्लो नोट किया? तो चलो फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहली बात, हम हर दिन पागलपन की हद तक डेटा क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी, सारे डेटा को हम मोटा मोटा दो हिस्सों में बांट सकते हैं, नंबर्स यानी क्वांटिटेटिव और वर्ड्स यानी क्वालिटेटिव। तीसरी बात, इस डेटा को एनालाइज करने में 3 बड़ी चैलेंजेस आती हैं, स्केल, कम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी। और आखिरी, आर और आर स्टूडियो जैसे टूल्स ही वो इंजन हैं जो इस पूरी एनालिसिस को पावर देते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो एंड में बस इतना ही कि डेटा अब हमारी दुनिया की एक नई लैंग्वेज बन चुकी है। और ये जो टूल्स और टेक्निक्स हमने डिस्कस किए, इनकी वजह से हम वो सवाल पूछ पा रहे हैं जिनके बारे में पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।